पीयूष राय जी जुड़ गए हैं, कृष्णानंद राय जी के बेटे हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। सर, एक आतंक का खात्मा हो गया सर, एक डॉन का खात्मा हो गया। पीयूष जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं सर। जी बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे आतंकी का आज बाबा विश्वनाथ का हम लोगों ने और मेरी माता जी ने दर्शन भी किया, आशीर्वाद भी दिया। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का, बाबा विश्वनाथ का यही आशीर्वाद हम लोगों को सदैव बना रहे। जो आज परिणाम देखने को मिला है, आज एक ऐसे माफिया का अंत हुआ जो एक आतंक का पर्याय बना हुआ पूरे पूर्वांचल में। और इसका असर भी कल रात मैंने अपने विधानसभा में देखा, जब करीब 8:15 साढ़े 8 बजे ये खबर की पुष्टि हुई। लोगों ने पूरे रात इस फागुन महीने में दिवाली मनाया और मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को बधाई दी। केवल मेरे विधानसभा ही नहीं, अपितु पूरे गाजीपुर, बलिया, यहाँ तक कि मऊ में लोगों ने पटाखे छोड़े हैं रात भर। लोगों ने, कई लोगों ने धन्यवाद दिया। तो एक निश्चित तौर पे एक आतंक के पर्याय का अंत हुआ है। पीयूष जी, क्योंकि देखिए उस समय बहुत दुखों का पहाड़ टूटा आपके परिवार पर, लेकिन आपको लगा कि आपके परिवार ने एक डॉन का दबदबा भी झेला, कृष्णानंद राय जी की हत्या के बाद एक प्रेशर भी झेला, कानूनी प्रक्रिया से बहुत कठिन आपको सामना करना पड़ा कठिनाइयों का? जी बिल्कुल, देखिए इन प्रेशर तो कभी भी इन लोगों का होता नहीं है। ये लोग तो पीछे से गुंडे रहे हमेशा, लेकिन इनको माफिया बनाने का काम उस समय की सरकारों ने किया है, जो इनको प्रोटेक्शन और संरक्षण देती रही उस समय। और अपने मतलब के वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय की सरकारों ने इनको इस्तेमाल किया, और ये भी इस्तेमाल हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में, काली कमाई को बढ़ाने में। और उस समय के जो भी सरकारी तंत्र के लेके जो गवाहों को डिस्टर्ब कराना, पिताजी के मुकदमे में जो भी गवाह हुआ करते थे उनको धमकी दिलवाना, उनके बच्चों का अपहरण करना, उसी में 2 गवाह जो थे, जो प्रमुख गवाह थे, वो टूटे, जिसके चलते हम लोग 2019 में सीबीआई कोर्ट में मुकदमा हारे। लेकिन आप देखिए, यही पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही अंतर है। इसका बदलाव हम लोगों को देखने को 2014 के बाद से मिला, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद जब 2017 में पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। वही जीरो टॉलरेंस की नीतियां, वही नेक इरादे इन अपराधियों के खिलाफ कि कैसे इनके मंसूबों को खत्म किया जाए, कैसे इनके द्वारा जो काला धन बटोरा गया है उसको खत्म किया जाए, जो गवाह थे इनके मुकदमे में उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई। उस समय सरकार ने इनको रोपड़ जेल से यहाँ बांदा जेल के लिए ट्रांसफर कराने के लिए हम लोगों ने भी पत्र लिखा। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट जाके एक आदेश पारित कराया कि जो भी मुकदमे हैं लंबित हैं उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो एक सरकार की मानसिकता होती है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की। पूर्ववर्ती सरकारों में वो मानसिकता स्पष्ट थी ही नहीं। उनके लिए ये वोट बैंक की राजनीति से, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी इस दल में, कभी कांग्रेस में, तो इनके लिए तो बस यही था कि अगर मोदी जी को हराना है तो ये एक टाइम पे अजय राय को सपोर्ट किए थे, कभी इनके लिए बस इतने ही मंसूबे रहते थे कि वोट बैंक की राजनीति इस धर्म से लेनी है और उसका इस्तेमाल इन लोगों को करना रहता था। जी पीयूष जी, आपको क्या लगता है, जो ये विपक्ष का मातम है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये क्या चुनावी मातम माना जाए, फिर वोट बैंक के लिए मातम माना जाए? देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे को जानते भी हैं। पूर्वांचल की दृष्टि आपसे बढ़िया कोई नहीं देखा है। बिल्कुल तौर पे चुनाव आया हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, इनको वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति करनी ही है और इनको कहीं ना कहीं उस वोट बैंक की जरूरत है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि वो वोट बैंक इनके यहाँ से खसक चुका है। आज जो तुष्टिकरण की राजनीति विपक्ष ने फैलाया है उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संतुष्टिकरण की राजनीति जो सबके बीच में लाया है। पूजनीय महाराज जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ, इसको सारे वर्ग के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इसको अपने आत्मसात किया है। और आज समाज में कोई नहीं चाहता कि ऐसे अपराधी पनपे। आज समाज में जितने भी लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि कोई उनके बीच में नया अतीक या कोई नया मुख्तार या कोई नया साबुद्दीन बने। ऐसे लोग हमेशा यही चाहते हैं कि एक विकसित समाज की राह पे हम लोग आगे बढ़े। और उसको देखते हुए मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम लोग एक बहुत अच्छे देश की परिकल्पना से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, एक मेरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि इस सरकार में, योगी सरकार के आने से माफिया राज अब खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हो चुका है, या आप मानते हैं कि खत्म हो गया? नहीं, जैसे मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि ये बदलाव तो 2014 से ही शुरू था, जब आदरणीय
जब इस देश की कमान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में और उनके नेतृत्व में आई और उसका डबल इंजन जब लग गया, जब उत्तर प्रदेश में पूर्णिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उनके कमान में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पे जो आतंक के पर्याय बने थे इधर पूर्वांचल में या पश्चिमी यूपी में, उन सब को बारी बारी या तो जेल के अंदर या उनके खुदा से उनकी मुलाकात कराने का काम कराया गया। निश्चित तौर पे अब सारे अपराधियों को ये क्लियर इंडिकेशन थे कि आप या तो अपराध छोड़ दो या तो आप प्रदेश छोड़ दो, नहीं अगर आप इन दोनों ऑप्शन नहीं लेते हैं तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन बखुद तैयार है कि आप अपने खुदा से मिलें। और मेरा ये मानना है कि जो भी अराजक तत्व हैं समाज की, उनके साथ इस तरीके का कार्य करने में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक राम राज्य की स्थापना करनी है तो ऐसे रावणों को चिन्हित करके मारना पड़ेगा। जी पीयूष जी, आपको लग रहा है कि आज पिता की हत्या के मामले में एक इंसाफ हुआ है, कुदरत ने अपने आप इंसाफ दिया आपको? देखिए, पिताजी के मामले में इंसाफ, पिताजी की लड़ाई किसी एक व्यक्ति मुख्तार से या किसी एक व्यक्ति अतीक से नहीं थी। जो ये मानसिकता है अराजक तत्वों का वसूली करना, अराजक तत्व बन के लोगों के बीच में भय व्याप्त करना, उनसे अपने काला धन बनाना, इनकी लड़ाई हमेशा से इन लोगों के खिलाफ रही है। जरूर एक आतंक का पर्याय है, जो लीडर्स हैं उनकी आज खात्मा हो चुकी है, एक संतुष्टि है मन में, लेकिन अभी लड़ाई बहुत दूर तक है।